आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुने कहानी छोटी बेटी, जिसकी लेखिका हैं प्रतिमा वर्मा। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन और कहानियाँ पसंद आ जाती हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी छोटी बेटी, उन्हीं के मुख से। माँ का फ़ोन आया, पूजा तुम छुट्टी लेकर भोपाल आ जाओ। राशि और राखी भी आ रही हैं, सबसे मिलना भी हो जाएगा तथा ज़मीन जायदाद के बारे में बात हो जाएगी। मैं 70 की उम्र पार कर गई हूँ, तुम्हारे पापा को भी गए 2 साल हो गए। मैंने कहा हाँ माँ, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं तीनों बहनों में सबसे छोटी थी। राखी दी और राशि दी मुझसे बड़ी थी। मेरी दोनों बहनों ने साइंस लेकर पढ़ाई की। दोनों बहनों ने एमएससी में टॉप किया। राखी दी के पति दिल्ली में रिसर्च लैब में साइंटिस्ट थे और राशि दी के पति बॉम्बे में किसी एमएनसी कंपनी में इंजीनियर थे। मेरी रुचि शुरू से साहित्य में थी। मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया, फिर बीएड किया। ईश्वर की कृपा से गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। भोपाल के पास एक छोटा सा शहर है विदिशा, वहाँ से एक मैथ्स टीचर का रिश्ता आया। माँ पापा को लड़का सुदर्शन लगा। परिवार के नाम पर माँ और एक छोटी बहन थी। मुझे भी प्रतीक बहुत अच्छे लगे। हमारी शादी हो गई। ससुराल में मेरी सास और नंद के साथ आदमी रिश्ता बन गया। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ससुराल में रह रही हूँ। विदिशा पास में था। जब भी मेरी स्कूल की छुट्टी होती, मैं माँ पापा से मिलने आ जाती। माँ पापा भी बहुत खुश हो जाते। जाते समय माँ और पापा दोनों बहुत उदास हो जाते। घर के आंगन में एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पर घर में काम करने वाली उर्मिला रहती थी। हम लोग उनको प्यार से उर्मिला मौसी कहते थे। जब मैं आती तो उर्मिला मौसी कहती, पूजा बेबी जल्दी आ जाया करो, तुम्हारे आने से माँ और पापा दोनों खुश हो जाते हैं। राखी और राशि बेबी तो 2-3 साल में एक बार ही आती हैं। मैंने उन्हें समझाया, बम्बई और दिल्ली दूर भी बहुत है और दोनों नौकरी करती हैं। बड़े शहरों में छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती। शाम को मेरे पति स्कूल से आए, कहने लगे, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। मैंने कहा, माँ का फ़ोन आया है, राखी दी और राशि दी आ रही हैं, मिलने आ जाओ। मेरे पति ने कहा, चली जाओ भाई, तिकड़ी जमेगी। जब भी हम तीनों बहनें मिलते, मेरे पति इसी तरह का मजाक करते। फिर कहने लगे, कहो तो मैं भी चलूँ, रंग में भंग नहीं करूँगा। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगे तो माँ जी अकेली रह जाएंगे और आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। माँ जी साथ रहती हैं, इसलिए मुझे स्कूल से ज़्यादा छुट्टी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैंने स्कूल से 6 दिन की छुट्टी ली और निकल पड़ी भोपाल के लिए। मैं घर पहुँची तो देखा घर पर दोनों जीजाजी, दीदी और बच्चे आ गए हैं। घर पर रौनक लगी हुई थी। मैं दोनों बहनों के गले मिलकर बहुत खुश हुई। माँ भी अपने सभी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। उर्मिला मौसी किचन में सभी का मनपसंद खाना बनाने में व्यस्त थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, पूजा बेबी आप आ गए, अब मुझे पता चलेगा किसको खाने में क्या पसंद है। मेरी पूजा बेबी को तो सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रहता है। जीजा जी लोग भी इंतज़ार में थे कि कब ज़मीन जायदाद की बात हो। हम सभी लोग खाना खाने के बाद रात को हॉल में बैठ गए, हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। छोटे जीजाजी को सब्र नहीं हुआ, कहने लगे, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, जिसके लिए हम लोग आए हैं उसकी बात की जाए। माँ शांत बैठी थी। मैं भी माँ के पास चुपचाप बैठकर उनके मनोभावों को समझने की कोशिश करने लगी। फिर बड़ी जीजाजी बोले, ज़मीन के नाम पर सड़क के किनारे 2 बड़े प्लॉट हैं और ये एक मकान जिसमें लगा हुआ एक छोटी सी ज़मीन है, जिसको घेर कर माँ ने एक छोटा सा बगीचा बना दिया है। उसमें आम, अमरूद, पपीते के पौधे लगे हुए हैं। उर्मिला मौसी उसमें कभी कभी थोड़ी सब्जी भी वहाँ भी उगाती हैं। माँ ने एक झूला भी लगा दिया है और एक बेंच भी बना दी है। उसी पर बैठकर माँ सुबह चाय पीती है। मुझे भी अपना बचपन याद आने लगा। मेरा बचपन भी इसी बगीचे में बीता। मैं सपने की दुनिया में खो गई। जीजा जी ने आवाज़ लगाई, छोटी मेम साहब आप कहाँ खो गई। मैंने कहा, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ। जीजा जी कहने लगे कि हम लोग सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए और उससे जो भी पैसे आते हैं वो तीनों बहनों को बांट दिए जाए।
मैं एकदम अवाक रह गई। मकान बिक जाएगा तो माँ कहाँ जाएंगी? राखी दी ने कहा, माँ को हम लोग 3-3 महीने अपने पास रख लेंगे। मैं मन ही मन सोचने लगी कि माँ शादी के बाद इसी घर में दुल्हन बनकर आई है। इस घर में उन्होंने 35 साल से संभाल कर रखा है। उनकी इस घर में बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। हमेशा की तरह मुझे छोटी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना पड़ा। मैंने कहा, माँ को देखा और माँ चुपचाप बैठी थी। मैंने दीदी जीजाजी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? सभी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कहो। मैंने कहा, इस घर को अभी मत बेचिए। आप दोनों दीदी प्लॉट बेचकर आधे आधे पैसे ले लीजिए और मेरे हिस्से में ये मकान रहेगा। जब तक माँ रहेंगी तब तक इस मकान की देखभाल मैं करूँगी। माँ ने मेरी तरफ देखा, अरे मकान की कीमत तो प्लॉट से भी आधी है। मैंने कहा, उनको शांत रहने के लिए कहा। सभी लोग खुशी खुशी सोने चले गए। जब सुबह हुई मैंने देखा माँ चुपचाप चाय का प्याला लेके झूले में बैठी हुई हैं और उनके चेहरे में एक खास खुशी और शांति झलक रही है और उर्मिला पौधों में पानी डाल रही है। सभी श्रोताओं को कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।